सोचिए, एक ऐसा वॉरियर जिसके पास डिवाइन पावर भी थी, नॉलेज भी था, वेपन भी था, पर फिर भी वो जीत नहीं सका क्योंकि उसके बिगेस्ट एनिमी बैटलफील्ड में नहीं, उसके दिमाग में था। एक ऐसा इंसान जिसे मौत भी नहीं मिल सकी, एक ऐसा वॉरियर जो आज भी अपने लास्ट मिस्टेक की पनिशमेंट झेल रहा है सदियों से। और ये गलती थी एक रात की, एक डिसीजन की, एक इमोशनल आउटरीच का। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो बच गए, लेकिन उनके कर्म की कॉन्सिक्वेंस से नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यह। स्वागत है आपका डिवाइन लेजेंड सीरीज की इस एपिसोड में। आज हम उस कैरेक्टर की बात करेंगे जिसका नाम तो इमॉर्टल बन गया, पर उनके नाम के साथ साथ दर्द भी इमॉर्टल क्यों बना, ये कभी ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ। और वीडियो के चलते अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे हमें और एपिसोड्स बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अश्वत्थामा के जन्म गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ था। जन्म के समय ही उनके माथे में एक दिव्य मणि थी, एक सेलेस्टियल जेम जो उन्हें प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ और नियर इनविंसिबल पावर देती थी। ये मणि उन्हें बनाती थी ऑलमोस्ट अनलिमिटेबल, लेकिन पावर के साथ एक और चीज़ भी जन्मी थी, एक्सपेक्टेशन। एक गुरु का बेटा होना, एक डिवाइन मणि के साथ पैदा होना, ये दोनों मिलकर उनके लिए गिफ्ट नहीं बोझ बन गए। अश्वत्थामा एक लेजेंडरी लिनेज में पैदा हुए थे, पर उनका बचपन ग्लोरी में नहीं स्कार्सिटी में बीता। एक हार्ट ब्रोकन ट्रूथ जो कम लोग जानते हैं। जब बचपन में उन्होंने अपने फ्रेंड्स को दूध पीते देखा तो उन्होंने भी अपने पिता से दूध मांगा, लेकिन द्रोणाचार्य के पास गाय नहीं था, इसीलिए उन्होंने चावल या आटा पानी में घोलकर दिया और कहा यही दूध है। एक छोटा झूठ पर एक लाइफ लॉन्ग इमोशनल क्रैक। ये वही इवेंट था जो फ्यूचर में एंगर का सोर्स कोड बन गया। अश्वत्थामा ने आर्चरी और वॉरफेयर अपने फादर से सीखा था। वो अस्त्र शस्त्र में अर्जुन से कम नहीं थे, लेकिन प्रॉब्लम स्किल का नहीं था, कॉम्पैशन का था। जब अर्जुन आर्चरी में कुछ अच्छा करते तो लोग कहते बेस्ट स्टूडेंट, और जब अश्वत्थामा कुछ अच्छा करते तो बोला जाता ये तो द्रोण का बेटा है, ये तो होना ही था। यानी उनके टैलेंट कभी अचीवमेंट नहीं बने, हमेशा एजम्पशन बन के रह गए। कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा कॉर्ड ऑफ साइड से लड़े। वो फियर्स थे, स्ट्रेटेजिक थे, पावरफुल भी थे, लेकिन जो मोमेंट उन्हें बदल देता है वो बैटलफील्ड का नहीं, इमोशनल बैटल का था। जब उन्हें ये न्यूज़ मिली कि उनके फादर का वध हो गया है, वो भी एक हाफ ट्रूथ के थ्रू, वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया उनके लाइफ में। असल में हुआ ये था जब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हत नाणुवा तुम जाएगा, मीनिंग अश्वत्थामा मर गया, लेकिन वो इंसान या हाथी ये श्योर नहीं है। ये सुन के द्रोणाचार्य को लगा उनका बेटा मर गया, और इस ग्रीफ में उन्होंने अपना वेपन नीचे रख दिया। बस इसी इमोशनल ओपनिंग में धृष्टद्युम्न ने उनको वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अपने फादर की डेथ में महाभारत का डेथ नहीं, धर्म का डेथ देखा। कुरुक्षेत्र के युद्ध ऑलमोस्ट एंड हो चुका था। कौरव का हार निश्चित थे, दुर्योधन का भी कंडीशन खराब थे, और अश्वत्थामा ने अपने फादर के अंतिम मोमेंट्स में उनके साथ ना होने का गिल्ट और उनके डेथ का ग्रीफ दोनों को मिलाकर एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन जीत का नहीं, रिवेंज का था। रात के अंधकार में वो कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ पांडव कैंप में एंटर किए। उन्होंने पांडव ब्रदर्स को नहीं, पांडव लिनेज का फ्यूचर को टारगेट किया। उपा पांडव, द्रौपदी के 5 सन्स। किलिंग में न ऑनर था, ना रूल, ना धर्म, सिर्फ रेज। ये विक्ट्री नहीं थी, ये ब्रेकडाउन की सिग्नेचर थी। इस मैसेकर के बाद अगले दिन कृष्णा और अर्जुन उनके सामने आए। अर्जुन भी अपने फुल पोटेंशियल में अश्वत्थामा को डिफीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मणि उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। इसके बाद जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु एंड उत्तरा की अनबॉर्न चाइल्ड की वूम्ब में ही डेथ हो गई, वो बन गया एक फाइनल टर्निंग पॉइंट। कृष्णा ने उन्हें श्राप दिया एंड मणि निकलने के लिए कहा। अश्वत्थामा को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, और इमेंस पेन के साथ वो मणि निकल के कृष्णा को दे दिया। अब आता है वो श्राप का चैप्टर। कृष्णा ने उन्हें मौत की सज़ा नहीं दी, उन्हें मिली अमर होने की सज़ा। कृष्णा ने कहा तुम न मरोगे, न शांति से जी पाओगे, तुम्हारे शरीर का घाव कभी नहीं भरेंगे, तुम 3000 साल तक बिना सम्मान के भटकोगे। यानी उनका इमॉर्टलिटी, उनका कार्ड्स, उनका एक्सेल,
उनका पनिशमेंट बन गया। आज भी लोग मानते हैं कि वो हिमालय और डीप फॉरेस्ट में भटकते हुए कभी कभी दिख जाता है। कुछ इसे पैरानॉर्मल लेजेंड बोलते हैं, कुछ इटर्नल वॉरियर की अनफिनिश्ड कहानी। पर सच ये है, ये कहानी भूत से ज़्यादा एक गलती और उसके लास्टिंग इम्पैक्ट की कहानी है। इस कहानी में हमें समझ आता है कि गुस्सा और बदला जितना स्ट्रांग होता है उतना ही डिस्ट्रक्टिव भी, और अक्सर सबसे ज़्यादा डैमेज डिसीजन लेने वालों को ही मिलता है। और एक वॉरियर के पास पावर, स्किल और अस्त्र हो पर पीस ना हो तो जीत भी हार जैसे लगती है। इसीलिए आज अश्वत्थामा एक हॉरर मिस्ट्री नहीं, एक वार्निंग साइन है, एक रॉन्ग डिसीजन की और एक अनकंट्रोलेबल इमोशनल आउटरेज। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये थी अश्वत्थामा की फॉरगॉटन टेल, जो महाभारत के एंड के बाद भी एंड नहीं हुई। वो ना हीरो थे ना सिर्फ विलेन, वो एक इमोशनल आउटरीच का अनहिल्ड कॉन्सिक्वेंस बन के रह गए। आज की वीडियो का कौन सा पार्ट आपके लिए नया था, कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट डिवाइन लेजेंड के लिए अपना फेवरेट कैरेक्टर सजेस्ट करें। और हाँ, अगर वीडियो मीनिंगफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में एक और नई डिवाइन लेजेंड्स की कहानी लेकर।